नमस्कार डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 8.2 का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो के साथ में आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम या अपना सजेशन मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना चैनल का लिंक, टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स मैंने पिछली वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। गिवन है आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द योर चॉइस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको जानना है और पता करना है कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। अब आपको पता है 2 10 30, यानी कि 10 30 की वैल्यू आपको पता होगी। नहीं पता तो एक दो बार देखिए और माइंड में सेट करिए, बार बार करिए, इसको कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप जानते हैं। तो ये हो गया 10 30 की वैल्यू 1 प्लस 10 30 की वैल्यू यहां पर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3 होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन √3 होल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो अब क्या होगा 2 अपॉन √3 होल अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन में 3, ठीक है। इतनी ही बात समझ में आई आपको। अब देखिए 2 अपॉन √3 डिवाइड जो नंबर होगा वो 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम एंड √3 से इसको डिवाइड किया तो √3 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो ये बताइए, क्या sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है? यस, बिल्कुल sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए sin 60, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा sin 60 की वैल्यू होती है। क्या cos, फिर आगे के ऑप्शन चेक कर लेते हैं कहीं और तो नहीं। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। तो ये सारे ऑप्शन हमारे लिए रॉन्ग हुए, सिर्फ एक सही है sin 60। तो इसको सॉल्व करना है, लास्ट में आंसर आया और वो आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ये चेक करके आंसर हम अपना देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड में चलते हैं। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। तो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ओके, ठीक। अब आपने वैल्यूज को याद नहीं किया तो ये गलती आपकी है, बार बार कह रहा हूं याद कर लीजिए। तो याद करिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 इक्वल टू वैल्यू 0।
अब देखिए tan 90 की वैल्यू 0 होती है, नहीं याद आ रहा तो आपको साइन भी तो याद आई होगी, क्योंकि 0 पर साइन 0 होता है और 90 पर 1 होता है, ठीक है। और cos tan बराबर होता है sin अपॉन cos, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 90 की 0, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। 1 से कोई लेना देना नहीं, sin 45 की वैल्यू 0 नहीं होती। अब 0 डिग्री नहीं है यहाँ, सिर्फ 0 है, सॉरी गलत लिख दिया, 0 डिग्री नहीं है, सिर्फ 0 है, तो ये आंसर आपका इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। ये सब फालतू में बता दिया, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, sin 2a equal to 2 sin a is true when a equal to, sin 2a 2 sin a के तब इक्वल होगा जब a की वैल्यू क्या हो, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। तो चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू इन दोनों को इक्वल कर देती है। वैसे अपर क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मगर किस कंडीशन पर होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट करें पहले, sin 2a equal to 2 sin a, 1 by 1 ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। वैसे अगर हमें फर्स्ट ईयर की मैथ्स में बताना होता तो sin 2a का फॉर्मूला यूज कर लेते, मगर हम इसमें अभी नहीं करेंगे। तो 1 by 1 0 डिग्री फॉर 0 डिग्री a इक्वल टू ऑप्शन 1 by 1 ले लेंगे, फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री चेक करेंगे, sin 2 into 0 इक्वल टू 2 sin 0, तो sin 0 आ गया और ये 0, तो ये 0 वैल्यू 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS यहां पर इक्वल आ गया और ये वैल्यू, ये ऑप्शन ट्रू कहलाया, ठीक। अब देखेंगे 30 क्या इक्वल होगा, चेक कर लेते हैं, फॉर 30 डिग्री a इक्वल टू 30, तो sin 2 into 30 इक्वल टू sin 30, तो sin 30 ये हो जाएगा 60, क्या ये 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये कैंसिल हुआ 1 और ये √3/2, ये कैसे हैं, इक्वल नहीं है। यहाँ LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ। अब हम 45 ले लेंगे, वैसे कोई भी ऑप्शन आप सही नहीं आएगा, a इक्वल टू 45 ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, sin 2 into 45 इक्वल टू 2 sin 45, तो इस sin 90 हो गया और ये 2, तो देखिए लाइट का थोड़ा इशू था, अब आ गया sin 90 और ये 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसको सॉल्व किया, ये √2 हो गया और ये 90, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, वैसे एक सही आ गया और ऑप्शन में एक ही सही होता है। sin 60 आप रख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा, देखिए क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकंड का फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ नंबर आपके सामने है क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, तो इस तरह का क्वेश्चन तो आपने किया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें और फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएं और देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है वीडियो को देखते देखते। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3, इस तरह का क्वेश्चन तो कर चुके हैं, हाँ तब यह प्लस था, ठीक है। 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3,
इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/√3, 3 - 1/3। अब 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, √3 से इसको डिवाइड किया, √3 आ गया। अब √3 देखिए किसमें की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू तो होती नहीं है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये तो है नहीं, कैंसिल, ये भी नहीं है, कैंसिल, √3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हुआ और ऑप्शन डी भी गलत। इतनी बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3। अब यहां बड़ा 3 झाम दे दिया है, तो देखिए इसको समझिए क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से a + b की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि a + b की कुछ भी वैल्यू होगी वो 0 से ज्यादा होगी, मगर 90 के बराबर या 90 से कम होगी। ठीक, यानी कि a + b की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में होगी, या 90 हो सकती मगर 0 नहीं हो सकती, जिसमें a > b, यानी कि a b से बड़ा होगा। ठीक है, तो हमको a और b फाइंड करना है। तो आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10a + b = √3, इक्वेशन फर्स्ट है ये, नहीं तो 10a + b, √3 किसकी वैल्यू है 10 में, तो हमको मालूम है 10 60 की वैल्यू होती है। इतनी बात समझ में आए, ये 10 60 की वैल्यू होती है, और 10 से 10 कंपेयर करने पर, कंपेयर ऑन बोथ साइड, तो 10 से 10 हट जाएगा, a + b = 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई आपको? अब जो सेकंड गिवन है हमको a - b, 10a - b = √3, तो 10a - b = 10, ये किसकी वैल्यू होती है 30 की। तो देखिए अब कंपेयर ऑन बोथ साइड, यहां पर भी a - b = 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे आप, a + b = 60, a - b = 30 दिया है, तो इक्वेशन सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, a + b = 60, a - b = 30, ऐड किया, ये और ये b कैंसिल हो गया, ये 2a = 90 हो जाएगा, a = 90/2, यानी कि 45 आ गया। इतनी बात समझ में आई? a की वैल्यू आ गई, तो हमको क्या करना है, a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में उठाकर रख देनी है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, ठीक है, जिससे a की वैल्यू आई जिन दो इक्वेशन से, उसी में से किसी एक इक्वेशन में रख देनी है। तो ये 45 आ गया, प्लस का b = 60, तो b की वैल्यू आ गई 60 - 45, यानी कि 15 आ गया। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है? लास्ट में आप चेक करेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। a की वैल्यू, a + b की वैल्यू देखिए क्या हो रही है 60, a + b की वैल्यू 60, वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, 90 से भी छोटा है। ठीक, ये तो सेटिस्फाइड हो गया।
ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ए की वैल्यू 45 है एंड बी की वैल्यू 15 है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए आंसर आपका सही निकला है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हो गया, सेकंड और थर्ड, सेकंड के सारे पार्ट करा दिए, थर्ड क्वेश्चन भी करा दिया। अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें हमको ट्रू फॉल्स बताना है, जिसकी इमेज आपके सामने आ चुकी है बोर्ड पर। एक साइड में ये इमेज है और एक साइड में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने दिया गया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए, इसको चेक करना है तो हम a की वैल्यू दो अलग अलग लेते हैं। a की वैल्यू ले लिया हमने 0 एंड b की वैल्यू ले लिया, आप अपने मन से कुछ और भी ले सकते हैं 30, मगर स्पेसिफिक एंगल से ही लीजिए, जैसे कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, आपने इन एंगल्स को सीखा है, ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यू आपने याद की है, तो इन्हीं को ही लीजिए। ठीक है, तो 0 और 30 ले लिया, क्या इनके लिए ये वैल्यूज इक्वल होंगी? देखते हैं क्या ये ट्रू होगा। तो 0 प्लस 30 साइन 0 प्लस साइन 30, तो ये साइन 30 केवल आ गया इक्वल टू ये 0 हो गया प्लस का साइन 30। हाँ, तो देखिए 0 हो गया, आगे साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये 1/2 इक्वल टू 1/2। इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर एक एंगल 0 है तो सेटिस्फाइड हो रहा है, मगर ये चीज हर एक एंगल्स के लिए सेटिस्फाइड होना जरूरी है, वरना इक्वल नहीं बता सकते। ठीक, दोनों को अलग अलग ले लीजिए, 0 नहीं लेंगे, कुछ और एंगल ले लेते हैं 30 एंड b इक्वल टू 60 या 45 लेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू, इसी को दोबारा कर रहे हैं, साइन 30 हो गया और साइन 60 हो गया, ये हो गया साइन 90, इसकी वैल्यू 1/2, ये √3/2। क्या ये इक्वल आया? नहीं आया। ठीक है, ये वैल्यू 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, और ऐसे बहुत सारी कंडीशंस पर ये इक्वल नहीं होंगे, और कुछ ही जिसमें से एक एंगल 0 होगा उनमें ही ये ऐसा होगा इक्वल, वरना नहीं होगा। तो ये इसके लिए इक्वालिटी हम बता नहीं सकते, ये आपके लिए फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड करता तो सभी के लिए करता, किसी किसी के लिए नहीं जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बताया जा रहा है द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा। तो थीटा के इंक्रीज होने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, देखेंगे। साइन 0, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 होती है। और साइन थीटा की वैल्यूज देखिए, थीटा की वैल्यूज 0, 30 टेकिंग थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। तो साइन 0 पर वैल्यू 0, साइन 30 पर 1/2,
इंक्रीज हुआ, साइन 60 पर √3/2 ये भी इंक्रीज हो गया, इसकी वैल्यू 1.732 होती है। साइन 90 पर वैल्यू 1, तो 1 आ गया, ये और इंक्रीज हो गया, यानी कि थीटा पर वैल्यू साइन 0 डिग्री इज लेस देन साइन 30, लेस देन साइन 60, लेस देन साइन 90, सॉरी 45 हो गया, साइन 45, साइन 60, 45 नहीं निकाला, अच्छा चलिए 45 निकाल लेते हैं, ये 1/√2 होता है और ये साइन 90, 45 यहां पर निकालना था, ठीक है। तो थीटा के इंक्रीज होने पर वैल्यू भी साइन की बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब cos के साथ भी ऐसा होता है क्या? टेकिंग थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60, 90 लेकर देखते हैं cos 0 रिस्पेक्टिवली। cos 0 इक्वल टू 1, cos 30 इक्वल टू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/√2, cos 60 इक्वल टू 1/2 और cos 90 इक्वल टू 0। सीधा देखेंगे cos 0 पर 1 है और cos 90 पर थीटा इंक्रीज हुआ, वैल्यू और कम हो गई, तो ये तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये आंसर आपका कैसा हुआ? फॉल्स हुआ। थीटा के इंक्रीज होने पर वैल्यू इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती। देखिए 1√3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.732/2, और अगर ये 2/2 होगा तभी तो 1 होगा, या कुछ और नंबर 2 ले लीजिए जहां पर 2 होता है। तो देखिए ये और ये, इसमें डिफरेंस ही देख लीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आंसर भी इसका और छोटा आएगा, ठीक है। डिवाइड करने पर √3/2 1.414 होता है, तो ये और कम, ये और भी कम हो जाएगा, और ये बहुत, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो थीटा के इंक्रीज होने पर कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ बताया गया है साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर आर वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या थीटा के लिए ये हमेशा इक्वल होता है? देख लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या लेंगे? टेकिंग थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60, 90, तो 0 पर ही सब कुछ समझ में आएगा। क्या 0 इक्वल टू cos 0 ले लेने पर ये इक्वल होगा, इसकी वैल्यू हो गई 0 और इसकी वैल्यू हो गई 1, जो कि इक्वल नहीं है। तो एक ही वैल्यू रखने पर जब इक्वल नहीं है तो आगे चलकर आपको कोई वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं है। फॉर आर बोला है, ठीक है। यहां पर 45 पर ही ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, cot A is not defined A equal to 0. cot A is not defined A equal to 0. तो cot A की वैल्यू 0 ले लेने पर देखते हैं, आपको पता होगा कि 1/10 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की वैल्यू अगर tan नहीं याद तो फिर sin cos में याद करिए,
फिर ये भूल जाइए cos 0 अपॉन में sin 0। ठीक, इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि tan इक्वल टू क्या होता है sin अपॉन cos, तो cot इक्वल टू cos अपॉन sin हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 और ये 0, ये इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये आंसर क्या होगा इसका, ट्रू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। आप कुल मिलाकर रिवीजन कीजिए। आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो अच्छी बात है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, मैं तो अपनी बात पहुंचा देता हूं आपके सामने वीडियो के थ्रू, लेकिन आपका काम क्या है? आप वीडियो देखते हैं तो अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं कमेंट सेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें।